नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। पूरा देश निश्चित रूप से यह देखकर सन्न है कि हमारे देश के डॉक्टर, जिन्होंने हमारे देश में MBBS की डिग्री ली, MD की डिग्री ली, इसी देश की संस्थान ने नौकरी दिया, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको मरीज दिया, उनको सारी सुख सुविधाएं दी, संपन्नता दी। उन्होंने पूरे भारत को समाप्त करने की साजिश रच दी। और सबसे दुख का विषय है कि आप देखेंगे कि ऐसे कोई लोग सामने नहीं आ रहा है जो एक समुदाय से निकलकर केवल इन डॉक्टर आतंकवादियों की निंदा करे और इनका विरोध करे। सबके साथ किंतु परंतु है। सरकार कहाँ सोई थी, एजेंसी कहाँ थी, सिक्योरिटी फेल्योर है, ये इंटेलिजेंस कहाँ थी। अरे भाई, ये कर लेकिन एक बार ये तो बोलो कि ये डॉक्टर हो करके 2900 3000 किलो विस्फोटक किसके लिए लाए थे? ये साल भर से क्यों जमा कर रहे थे मिलकर? क्या इनके साथ अत्याचार हुआ था? क्या इनके माता बहन के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया था? क्या इनकी नागरिकता छीन ली गई थी? क्या मजहब के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव हुआ था? एक तो कारण कोई होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या कहा जाएगा? एक आदमी, एक डॉक्टर कश्मीर में है बैठा हुआ, वो फिर सहारनपुर है, कोई यहाँ, कोई बैठा हुआ है हैदराबाद में, कोई बैठा हुआ है अहमदाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई फरीदाबाद में, कोई दिल्ली में, और सब मिलकर के भारत के पूरा विनाश लीला मचाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इतनी सामग्रियाँ दे रहे हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, और पूरे देश को जलाने कि इन्होंने इस साजिश रच दी और किसी का कोई लेना देना नहीं है इससे। आप सोचिए, अगर 2900 किलो विस्फोटक नहीं पकड़ाए होते और वो सब अरेस्ट नहीं होता तो ये क्या कर सकते थे? ये तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर उमर नबी जो कि कार में उड़ गया लाल किला मेट्रो के सामने, ये हो सकता है कि इसको लगा हो कि अब सब पकड़ में आ गए हैं तो मैं भी पकड़ में आ जाऊंगा, तो जो कुछ इसके पास था या तो लेकर भागा या पहले से कार में रखा था, इसकी पहले से कोई अलग से योजना थी, क्या थी? भागने की कोशिश किया, क्योंकि ये पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा हुआ है और कार में से नहीं निकला है 3 घंटे तक। कोई CCTV फुटेज, कोई वहाँ से ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं जिससे पता चले कि ये कार में से निकला है। वहीं कार लगा के वहीं बैठा हुआ है, या तो किसी से बात कर रहा था, किसी का इंतज़ार कर रहा था कि वो क्या कहता है। अब कोई कह रहा है कि इसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था, कोई कह रहा है कि इसका हैंडलर तुर्की में बैठा था, वहीं से इसको ट्रेनिंग मिली, कुछ भी हो सकता है। जब आप अपने देश को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस देश का नमक खाया है, उस नमक का भी शर्म आपको नहीं है कि हमको नमक हलाली करनी चाहिए। जिस गैर मुस्लिम हिंदू सिखों के साथ आपने जीवन जिया है, उसको नष्ट करने का भाव आपके मन में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां काम कर सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है, बहुत सारे लोगों को मृत्यु से बचाया है, अनेक विस्फोटों से बचाया है, एक विस्फोट हो गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पर्याप्त नहीं हैं। जब किसी के मन में ये है भाई हमारा इस्लाम दुनिया में कायम करना है और जो काफिर हैं उनको हमको सज़ा देनी है, ये अगर लोगों की मेंटलिटी बन चुकी है तो इस मानस को ख़त्म करना सुरक्षा एजेंसियों के बूते की बात नहीं है। ये एक कठिन चुनौती है, भारत के सामने सबसे ज़्यादा कठिन चुनौती है, क्योंकि हम चारों तरफ ऐसे देशों से घिरे हैं, ज़्यादातर देश जो लगभग हमारे विरुद्ध हैं, और दुनिया में जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध था उसको समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका जैसे देश ने पाकिस्तान को गले ले गया, तुर्किया उसको मदद कर रही है। आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर, अगर वो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते और कलमा की बुनियाद पर केवल मोहम्मद साहब ने एक मदीना राज बनाया और दूसरी रियासत केवल पाकिस्तान है, कश्मीर हमारे गले की नस है, तो फिर ये सारे मुसलमानों के लिए ये उनका दायित्व बन जाता है कि उस गले की नस को जो है वो मुक्त करा दें यहाँ भारत से, उसके लिए लड़े मरे भारत को ध्वस्त करें। इसी को आगे जाकर बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान ले लिया है, लेकिन अभी तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो भाव है इसको कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं दूर कर सकती है।
इसका रास्ता एक ही है, सब लोग सजग रहें, जो जहाँ है वहाँ सतर्क रहें। कौन हमारे आसपास क्या कर रहा है, कौन हमारे लिए विनाशकारी हथियार बन के खड़ा है, कौन गाड़ी में कहाँ क्या चल रहा है, 24 घंटे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहना है, उनको भी बताना होगा। आप सोचिए ना कि ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है फरीदाबाद का, ये अगर इतना विस्फोटक जमा कर रहा है और वो विस्फोटक लेकर और वो किसी के घर में जमा कर रहा है, वो गांव बता रहा है कि उसने किराए पर घर लिया, इतना जमा कर रहा है, किसी ने उससे पूछा नहीं कि क्या जमा हो रहा है, किसी ने उसको रोका टोका नहीं। हो सकता है उसको सहयोग मिला हो, क्योंकि दुनिया में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं ज़्यादातर में स्थानीय लोगों का सहयोग उसे मिला है, तभी मॉड्यूल है। अभी तो ऐसे ऐसे मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं कि अहमदाबाद में ऐसा डॉक्टर पकड़ाया है जो अपने लोगों के साथ मिलकर अरंडी का तेल और क्या मिलाकर के ऐसे जहरीला रसायन बना रहा था जो पानी वगैरह में मिला दिया जाए और हजारों लोग मर जाएं। ये इसी को जैविक युद्ध कहते हैं। अब वो जो शाहीन शहीद जो इन लोगों की दोस्त है, इसी वो डॉक्टर शाहीन शहीद लखनऊ की है, उसके घर से AK-47 मिल रहा है। वो जैसे मोहम्मद के यहाँ महिला विंग स्थापित कर रहा है। ये जो पूरी स्थिति है ये तो भयानक स्थिति है। अब इसमें कौन कहाँ किस स्थिति में है ये तो कल्पना करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कहाँ क्या है, और सबको सतर्क रहना है। सरकार पर आप प्रश्न उठाइए, सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न उठाइए, लेकिन सरकारों से और केवल सुरक्षा एजेंसियों से ऐसे जिहादी आतंकवाद का सामना नहीं किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा ये सबको मिलकर सोचना होगा।